कि हमारी जो परछाई है वह भी पराई है, वो हमारी नहीं है। क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी परछाई को पकड़ लिया हो। दिखती है, साथ ही साथ रहती है, नजदीक दिखती है, पर हाथ नहीं आती है। ऐसे ही संसार के जो सुख हैं वो दिखेंगे पर हाथ नहीं आते। उसके लिए भागम भूख हर समय हमें लगा रहना पड़ता है। सुख की आस करो ना भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। मैंने आज व्याख्यान प्रारंभ किया था, तब मैंने आपको विषय रखा था, और वो विषय ये था कि हमारे मन जैसा हो तो बहुत आनंद आता जीने में, और मन के विपरीत कुछ हो जाए तो उसी समय मरण चाहिए, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर तो सब बुरे लगते हैं। सबसे ज्यादा जिनको चाहते हैं फिर वो भी बुरे लगने लगते हैं, मन जैसा नहीं हुआ तो। आप जो चाहते हैं वही हो तो आपको खूब आनंद आएगा। पर भगवान कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि वो कदापि नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, को कर संग बढ़ावई साखा। राम जी के इशारे से ही सब होगा। आपको मानो कोई सुख नहीं मिला, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी भड़ास आप इस पे निकाल दो, उस पे निकाल दो, या मुझ पे निकाल दो, तो ये पाप है, ये सच्चाई नहीं था। क्यों? होगा वही जो राम रचे को कर संग बढ़ावई शाखा। दुनिया में कोई, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो अपने आप कोई शाखाओं को बढ़ा करके, कार्य को बढ़ा करके आगे ले जाए। हम तो कठपुतली हैं भैया, जिनके ललाट में कुछ लकीरें ठीक लिखी हैं उनके काम बनते हैं, उनका सब सफल होता है। जिनकी लकीरें कुछ गलत लिखी हैं वो घिस घिस जाएं, मर जाएं, कुछ नहीं होता है। पूरी जिंदगी कम से कम 1 लाख हैसिया, 1 लाख खुरपिया, 1 लाख फावड़ा, 1 लाख कुल्हाड़ी, 1 लाख दराज, 1 लाख न जाने क्या, इतना सारा लोहार ने बना दिया, पर पैसे वाला हुआ। छाले पड़ गए बीवी के, बच्चों के, खुद के हाथों में गंदी ठेक पड़ी है, पर खाने रहने को ठिकाना नहीं है। रोड के चौराहे के अगल बगल में ही ठोका पीटी करते रहते, पूरी जिंदगी गाड़ी में बीत जाती है। क्यों? ललाट में लकीरें ठीक नहीं है। और एक लोहे का काम रायपुर छत्तीसगढ़ में कोई करता है, वो दुनिया भर की फैक्ट्री का मालिक हो गया। पूरी दुनिया में उसके नाम की सरिया जाती, गाटर जाते महाराज। एक वो भी लोहे का आदमी और एक ये लोहे का आदमी, दोनों लोहे के वर्कर है, पर एक भाग्य का लिखा लाया है, दूसरा भी भाग्य का लिखा लाया है, पर एक का उल्टी और एक की सीधी लकीरें। तो जो सीधी लकीर वाला था वो रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ का लोहे का मालिक हो गया, फैक्ट्रियों का, और जो टेढ़ी लकीर वाला था वो गाड़ी के नीचे बच्चे को झुला करके ठोका पीटी कर रहा है और 2 रोटी का मोहताज बना बैठा है। मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? चौराहे वाला। फैक्ट्री का मालिक नहीं मेहनत कर रहा है, वो तो हाथ लगाता है, सीधा काम हो जाता है। बंधुओं, एक तो ये हो गया व्याख्यान। अब इसका दूसरा पर्याय क्या है? भाई गुरुदेव हमारी किस्मत उल्टी है, तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता है? उल्टी किस्मत हो के भी कुछ सीधा हो जाए तो उसका रास्ता एक ही तरफ से जाता है, और वो है गुरु के चरणों की तरफ से, और कहीं से नहीं जाता। जिनकी तस्वीर उल्टी है वो गुरुदेव की छाया में आ जाओ। गुरुदेव के भाग्य से शिष्य का भाग्य अच्छा हो जाता है, गुरुदेव के कर्तृत्व से शिष्य का कर्तृत्व अच्छा हो जाता है।
अकर्मण्य शिष्य भी फलदायी हो जाता है। मैंने अभी कहा कुछ लोग जो कर नहीं सकते उन्हें भी पुण्य मिल रहा है, उन्हें भी लाभ मिल रहा है। हम जो चीज देखते हैं उसका भी पुण्य मिलता है, देखने से पाप लगता है। गीता में भगवान कहते हैं ऐसा। भीष्म को पाप लगा, दुशासन को साड़ी खींचते हुए देखा। द्रोणाचार्य को पाप लगा, देखने से पाप लगता है, पाप को देखने से पाप लगता है। और पुण्य को, उत्सव को, पुण्य को, पूजा को, पाठ को, यज्ञ को, महात्मा को, कथा को सुनना, देखना पुण्य मिलता है। आप अगर बहरे भी हैं और आप बहरे होकर बाहर से पंडाल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपको हर हाल में कथा का पुण्य प्राप्त होगा। देखने से भी पुण्य मिलता है। अच्छा बोलो, रास्ते में कांटा पड़ा हो वो कानों से समझ में आएगा कि आंखों से? आंखों से समझ में आएगा। अच्छा, आपकी अगर आंख ना हो और कांटा पड़ा हो तो फिर कैसे समझ में आएगा कांटा? फिर समझ में आएगा पैर से। लग गया तो समझ जाएगा और नहीं लगा तो नहीं समझेगा। यानी कि जब ज्ञान इंद्रिया फेल हो जाए तो फिर कर्म इंद्री भी हमें ज्ञान देती है, अनुभव कराती है। पर कर्म इंद्री का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म छोटा होता है, उससे बहुत अनुभव नहीं मिलेगा, हर चीज का अनुभव नहीं मिलेगा। अंधे आदमी के पैर के नीचे कांटा आ जाए तो समझ जाएगा, पर सोने का सिक्का आ जाए तो समझने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञानेंद्री तो अलग बात है, कर्मेंद्री जो है वो सब ज्ञान नहीं दे सकती है। कांटे का ज्ञान दे दिया, क्योंकि कांटे का ज्ञान ब्रेन को होता है, माथे में जाता है दर्द। कांटा चुभता पैर में है पर उसका अनुभव माथा करता है। बिना माथे के समझ में नहीं आएगा कांटा। माथे को जब शून्य कर देते हैं डॉक्टर लोग तो कितने सारे कांटे घुसेड़ देते हैं, कैंची घुसेड़ देते हैं, कुछ ना समझता। ब्रेन शून्य हो गया, काम खत्म। तो जब ज्ञान इंद्रियां हमारी काम नहीं करती या कम हो जाती है तो फिर हमारा ब्रेन काम करता है। इसीलिए कुछ अंधे लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं, ब्रेन उनका काम करता है। रूप का बोध भले ही नहीं हो पर रूप का ज्ञान हो जाता है। शब्द भी रूप का ज्ञान कराता है, शब्द से भी रूप का ज्ञान हो जाता है। पर कभी कभी जो है अंधे आदमी को शब्द से रूप का ज्ञान नहीं होता है। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, एक दृष्टांत में हमेशा सुनाता हूं। दृष्टांत भी है और समाज में मुहावरा भी है, कहावत भी है। अरे लल्लू तू ऐसा ही मत समझे, केदारनाथ अमरनाथ जाना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो वो जो टेढ़ी खीर है मैं उसकी बहुत सारी बात सुना चुका हूं, आज भी सुना देता हूं। बहुत सारे महात्मा भोजन भंडारे के लिए गए। उनमें से एक महात्मा थोड़े आंखों से अंधे थे, वो नहीं गए। सब महात्मा भोजन करके आए, भंडारे करके आए। और जब आश्रम में अखाड़े में आए तो महात्माओं ने बड़ी प्रशंसा की। भाई बहुत बहुत सुंदर खीर बनाई थी, काजू पिस्ता सब पड़े थे। खीर क्या खुशबूदार थी, कितनी मीठी थी, कितना आनंद दे रही थी। अंधा महात्मा जो गया नहीं था खाने के लिए, उसने कहा भाई तुम सब लोग खीर की प्रशंसा कर रहे हो, भाई ये खीर कैसी होती है खीर? तो अब लोगों ने कहा भी इसको बताएं, तो कैसे बताएं, ये तो अंधा है। तो एक साधु ने कहा सफेद रंग की होती है, सफेद रंग की।
अच्छा, अंधे को क्या पता सफेद रंग कैसा होता है? तो साधु ने पूछा कि सफेद रंग की, तो ये सफेद रंग कैसा होता है? तो किसी ने कहा दूध जैसा होता है। तो उसने कहा ये दूध कैसा होता है? तो एक महात्मा मेरे जैसा था, थोड़ा खोपड़ी फिर गई उसकी। तो महात्मा ने कहा ये अंधा ऐसे नहीं समझेगा, इसके हाथ में पकड़ाओ खीर तब समझेगा। तो एक बगुला, सफेद रंग का बगुला जो है वहीं बगल में चल रहा था, तो महात्मा ने झपट्टा मार के पकड़ लिया और ला करके अंधे महात्मा के हाथ में पकड़ाया और कहा कि ऐसा दूध होता है, इस पक्षी की तरह ऐसा होता है खीर, ऐसा दूध, ऐसी खीर होती है। अंधा महात्मा बगुले के ऊपर हाथ घुमावे, गर्दन पे, चोंच पे, पैरन पे, पीठ पे। अंधा महात्मा बोला अरे रे 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 महाराज, खीर तो बड़ी टेढ़ी है, ऐसी होती है खीर, इतनी टेढ़ी। तब से ये कहावत बन गई है, खीर बड़ी टेढ़ी है बेटा, ये सरलता से मिलता, सरलता से नहीं मिलता है। अब उनके लिए मैं छोड़ देता हूं रास्ता, आरक्षित करता हूं, फायदा कराता हूं। जिनका भाग्य ठीक नहीं है, जिनकी रेखाएं ठीक नहीं है, जिनका कर्तव्य अच्छा नहीं है, जो बहुत काम कर चुके हैं पर फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है लाइफ में, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो भाई साहब आपके पास एक मार्ग है, किसी अच्छे महात्मा के शरणागति जाकर उनका सानिध्य ग्रहण कर लो। आपने कई कारों के पीछे लिखा होगा, देखा होगा, माता पिता की कृपा, गुरु जी की कृपा, पितरों की कृपा, ये सब लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? फ्री में लिख देगा कोई कृपा? बोलो, तुम क्यों ना लिख रहे? अपनी दुकान पे लिख दो कृपा फलाने की कृपा। कभी नहीं। जिनकी कृपा से होता है लोग उनका ही लिखते हैं। माता पिता से औलाद का जो भाग्य है वो बदल सकता है, गुरु कृपा से औलाद का भाग्य बदल सकता है, भगवत कृपा से औलाद का भाग्य बदल सकता है। सुदामा का भाग्य अच्छा नहीं था पूरी जिंदगी भर, तो सुदामा ने किसका सानिध्य लिया हुआ था? कृष्णम वंदे, उनका सानिध्य लिया हुआ था। तो क्या हुआ सुदामा की लाइफ में? अंतिम पड़ाव, बुढ़ापे का पड़ाव, सुदामा का दुख ही नहीं गया, बुढ़ापा सुदामा का सुधर गया। और वही मैं कह रहा हूं, जिनकी लकीर टेढ़ी है, जिनका रहना खाना सब कुछ कमजोर है, उनको भगवान का सहारा लेना चाहिए। उनका बुढ़ापा नहीं बिगड़ेगा, बुढ़ापा सुधर जाएगा। धन से भी बुढ़ापा सुधरता है, धन भी सहायक है बुढ़ापे में बंधु। केवल प्रधानता कर्म की है, पर धन भी सहायक है जीवन में। संसार के जो तुच्छ, संसार के जो लोभी सुख हैं, वो धन से प्राप्त होते हैं। जैसे आप हरिद्वार में आए हैं तो तीर्थ के रूप में आप कहीं भी सो जाएं तो बहुत आनंद की बात है, पर नहीं, थोड़ा कमरे में सोते हैं तो दिमाग खुश होता है। उसके अलावा फिर पांडाल में सो जाते मजबूरन तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर कोई ये कहे कि वहां सो जाओ, पांडाल में मत सो जाओ, तो दुखी हो जाएगा दिल। है तीर्थ, तीर्थ में कहीं भी सो जाए, तीर्थ में ही है, फल वही है, पर सुविधा का सुख होता है, मानसिक शांति मिलती है, बुद्धि को शांति मिलती है। तो धन से भी सुख मिलता है। कितना? थोड़ा। धन से थोड़ा सुख मिलता है। और वो सुख कौन सा है? तो कहा वर्तमान सुख है। कमरे में, जिस कमरे में आप रात में सुख भोग रहे हैं, अगर उसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए बाहर से ताले में, तो कैसे छटपटाते हैं आप?
है? दरवाजा तोड़ डालते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं, हल्ला मचाते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? लड़ लड़ के कमरा चाहिए था, झगड़ झगड़ के कमरा चाहिए था, कमरा नहीं मिला हमको, हाय तौबा। आंदोलन कर दिया, हाय तौबा। रैली निकाल दिया, हाय तौबा। अब कमरा दे दिया, ताला बाहर से डाल दिया, फिर आंदोलन कर दिया, हमें कमरे में बंद कर दिया। मार के छोड़ेंगे क्या? कमरे में ही मार के छोड़ेंगे। अरे जिस कमरे में जिंदा होने के लिए लड़ रहा था, उसी कमरे में हम मरने के लिए घबरा रहा है। तो कुल मिलाकर लौट आओ वही महात्मा इंद्रदेव के वाक्य हमेशा परम सत्य होते हैं। और वो वाक्य कहते हैं कि हमेशा आदमी के मन अनुसार चले तो ही सुख है। अगर मन के विपरीत हुआ तो आदमी दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों हलसे मैडम? है? आदमी नाराज हो जाता है। जो हम सोच के आए वही हो जाए तो बड़ा आनंद आता है, और जो सोच के आए हैं उसमें थोड़ी देर लग गई तो टेंशन आ जाता है। एक जैसा हमेशा नहीं होगा, इसमें कोई दोस्त तुम्हारा भी नहीं है और गुरु जी का भी नहीं है, पर एक जैसा कभी हो सकता नहीं है। अच्छा बोलो, आप कितने दिन से रोटी बना रही हैं? एक जैसी बना सकती हो? कितने दिन से बना रहे बताओ? कब से रोटियां बेल रही हैं, पर एक जैसी क्यों नहीं? फिर इतना अभ्यास हो गया, फिर भी आप एक साइज में रोटी नहीं बना पा रहे। तो जब रोटी इतने अभ्यास के बाद एक साइज नहीं हो रही है, तो फिर आपके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे कभी रहेंगे नहीं। इसीलिए क्या करें? क्या करें? सूरदास जी को याद करें। परछाई भी है पराई, सुख की आस करो ना भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। कितना दुखदाई हो सकता है जगत, आप ही बताओ। है? जिस पति को पाकर के पत्नी बनकर लड़की इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतनी खुश रहती है कि 2-3 महीने में 8-7 किलो वजन बढ़ जाता छोरी का। है? एकदम चंगी दिखने लगे शादी के बाद। थोड़ी खुशी है, खाना पीना अच्छा मिलता है, कपड़े लत्ते, प्यार, इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। प्यार मिले, सब अच्छी बात करें, अच्छा बोलें, सम्मान करें, बढ़िया भोजन करवाएं, और तो आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और बाद में फिर क्या हो जाता है? 8-7 महीने निकले, फिर तकलीफें बढ़ती हैं। फिर कैसे? इसीलिए सूरदास कहते हैं दूसरी लाइन में, ये जगत बड़ा दुखदाई। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों को पैदा करके बड़ा किया है, उन बच्चों से हमने ऐसी आशा की थी बड़ा करते समय? दूध पिला रहे थे, टांगे पकड़ के तेल लगा रहे थे, देसी गाय का घी पोत रहे थे, मालिश कर रहे थे, लाला की टाइम भीम जैसी हो जाए, लाला हनुमान हो जाए। तो ये पता था कि हनुमान आगे चल के हम में ही गदा मारेगा? है? हमें ये पता था कि हमें आज घर के बाहर कर देगा? ये पता रहता तो सारे की वहीं तोड़ देते टांगन ने, दोनों ने काहे को तेल मालिश करते। यही तो बदकिस्मती है। हम जो सेवा करते हैं, नाभि में तेल भर भर के छोरा बड़ा करेंगे मैया लोग। मेरी मैया ने भी करे होगा, पर मेरे द्वारा मेरी मां को दुख मिले, इसलिए वो अपना पहले ही अपना रास्ता नाप गई। उसे पता होगा कि कलयुग के छोरा अच्छे ना निकले, भैया यहां से निकल ले। अब आप कुछ भी कहो कि आप तो बड़ी सेवा करते, वो करते, ये करते, नहीं करते कुछ भी। क्योंकि हो सकता है माँ अगर हमारी रहती बचपन से तो हम साधु न बन पाते, फिर उनकी माया मोह में हम वहीं अटकते, न जाने कहाँ भटकते, फिर हम भी वही करते जो दुनिया कर रही है। समाज का, संसार का संस्कार व्यक्ति के अंदर आता है उसी समाज का हिस्सा हम भी, पर उस समाज का जो प्रभाव है वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
हमारे अंदर शास्त्र को, गुरु को, सिद्धांत को परमात्मा ने एकदम ठोक के भर के रख दिया। इसीलिए संसार की कोई भी ऐसी चीज जिससे समाज का, धर्म का नुकसान हो, वो हमसे कभी नहीं होती है, वो कभी नहीं होगी, वो नहीं होगी। समाज का, धर्म का नुकसान हो, वो कर्म कभी नहीं होगा। जिस कर्म से समाज और धर्म का नुकसान नहीं है, जिस कर्म से आनंद दिल को, दिमाग को आए, वो कर्म मुझसे हो, मैं रोज करूंगा वो कर्म। किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। क्षणिक दुख तो सबसे आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो दुख मेरा दिया हुआ नहीं है। वो दुख भी शिष्य लोगों का खुद का होता है। वो कुछ भी सोच के आएंगे और कुछ भी कहेंगे और वो पूरा नहीं हुआ तो मन में दुखी होंगे, तो वो सब उनका ही है, वो मेरा दिया हुआ कुछ नहीं है। क्योंकि कथा और संत साधुओं का दिया हुआ एक ही प्रसाद है, और उस प्रसाद का नाम है कृपा, दया, प्रेम, संपदा, सुख, आनंद, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए जो बीत गया संसार, उसकी चिंता मत करिए। जो पीछे रह गया है उसके लिए चिंतित मत रहिए। बोलो, अच्छा बोलो, शादी के बाद में लड़कियां अगर अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, इसकी चिंता में पड़ेंगी तो पति से तो वो हंस के बोल भी ना पाएंगे। फिर पति क्या पाएगा पत्नी से? कन्या को तो मायके की चिंता लगी है, वो तो घर की चिंता में डूबी है। मेरा बड़ा भाई कैसे रह रहा होगा, छोटा भाई कैसे होगा, मेरी माँ कैसे होगी, तो फिर वो ससुराल का सुख नहीं भोग सकते। इसीलिए पीछे जो रह गया है उसकी चिंता से मुक्त होके आगे का सुख आप भोग सकते हैं। अगर पीछे की चीजों को लेके चलेंगे तो आगे का भी सुख मिलने वाला फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि भोजन करते समय हाथ धो लो। क्यों धो लो? क्योंकि पीछे का जो मैल है पहले उसे हटाओ और फिर नया आनंद उठाओ। अगर आप हाथ नहीं धोते तो पीछे का मैल नहीं जाता और फिर आनंद भी उतना नहीं आएगा भोजन में। भोजन खराब लगेगा। क्या पता पहले हाथ कहाँ गंदे संदे हो रखे हैं, समस्या आ जाएगी। इसीलिए हस्त प्रक्षालन करके भोजन करने का विधान बताया। आप बिना नहाए धोए कपड़ा बदल लो, आपको सुख नहीं मिलेगा अंदर से। अच्छे कपड़े पहनना है तो स्नान करना है, क्योंकि जो गंध है, जो बदबू है, चाहे 4 घंटे पहले का पसीना है, जब तक वो नहीं मिटेगा नए कपड़े का सुख नहीं मिलेगा। यही है संसार। जो बीत गया है उसे चिंता करके आप घबराते हो, परेशान होते हो। उससे लौटकर आगे बढ़ो, संसार की गति करो। ये कथा का वही धर्म है, ये कथा वही सिखाती है। स्वयं नवेदितम सखाम आपको थोड़ा नचा दूं फिर कथा सुनाऊंगा। मन कर रहा है, मैं देख रहा हूं है। अभी आपने जो गाना सुना था लाइन, उसमें तो क्लियर कहा है ना, मैं हूं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचा ले नचा दे। मेरा जीवन है तेरे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जोरदार चटकी लगाएंगे। आपके कितने नेत्र हैं? 2। अच्छा अच्छा, नेत्रों का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, हिरणी का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? हिरणी जैसे सही नहीं बोला तुमने। हाँ, ओ भोले बाबा से मिला ले दोनों नैना, ओ भोले शंकर से मिला ले दोनों नैना। हाँ जी, यही गाँव लाला। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, जा दुनिया में कछु नैना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से, भोले बाबा से, भोले बाबा से लगा ले दो नैना, जा दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से, ओ भोले बाबा से लगा ले दो नैना, जा दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 जय हो। हर द्वार का द्वार खुला है, हर द्वार का द्वार खुला है, हर द्वार का द्वार खुला है। हर द्वार का द्वार खुला है। जीवन का हर पाप धुला है, जीवन का हर पाप धुला है। हर द्वार का द्वार खुला है, हर द्वार का द्वार खुला है। जीवन का हर पाप धुला है, जीवन का हर पाप धुला है। देखिए पाप कैसे धुलाए, दोनों हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम
दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। ओए हो भोले बाबा से, भोले बाबा से, भोले बाबा से लगा ले दो नैना, जा दुनिया में कछु है ना, या 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 दुनिया में कछु है ना। भोले शिव महापुराण की जय, हरिद्वार धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ भोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। सूरदास महाराज जो कह रहे थे, बिल्कुल मैं आज वही लाइन पर कथा सुनाते चलूंगा आगे। सूरदास जी ने कहा, सुख की आस करो ना भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। और ये दूसरे भजन में क्या कहा है, दुनिया में कछु है ना। हे भोले बाबा से, ओ डमरू बारे से लगा ले दो नैना, यह दुनिया में कछु है ना। है ब्रह्मानंद जी, या दुनिया में कछु है ना। है ओ भोले बाबा से, इन आंखों ने इतना पाप किया हुआ है, इन आंखों का पाप धोने का एक ही उपाय है, और वो यही है कि अपने इन सुंदर सुंदर नेत्रों को हमेशा भगवत चरणों में लगा के रखो, उनकी छवि में लगा के रखो। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भगवान गंगा, पार्वती और महादेव, इन तीनों की त्रिवेणी संगम का महत्व बताया। और ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ है? बोलिए श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। वैसे वेद में एक मंत्र भी ऐसा आता है जिससे ऐसा लगता है कि हम ये मंत्र उसके लिए ही गाया जा रहा है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वेद का मंत्र है, वो किसी विशेष देवता के लिए नहीं है, पर उस मंत्र को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के लिए स्पेशल बनाया है। भगवान जो शिव हैं, वेदों में भगवान शिव का जो नाम है वो निराकार है। वेद साकार को महत्व नहीं देता, वेद निराकार को पूजता है। हमारी कुछ पद्धतियां मध्यकाल में कर्मकांड की बदल गई, तो वेद के मंत्रों से हम पूजा पाठ भी कर लेते हैं, साकार भी पूज लेते हैं। वेद के मंत्रों का यहां वहां भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं वो उपासना के, स्तुति के और प्रार्थना के मंत्र हैं। बिना स्तुति, बिना उपासना, बिना प्रार्थना कोई भक्ति नहीं है संसार में। भगवान श्री सूत सौनक जी को कहते हैं कि
ब्रह्मगिरी पर्वत जो है दक्षिण भारत में स्थापित है। और मैं दक्षिण भारत ना कहूं, उत्तराखंड में हम बैठे हैं, हरिद्वार में, यहां से तो दक्षिण ही कहना पड़ेगा महाराष्ट्र को, दक्षिण में आता है महाराष्ट्र। और यहां से तो हमें दक्षिण मध्य प्रदेश को भी दक्षिण मानना पड़ेगा, क्योंकि दिशा वही है। तो दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पर्वत, उस पर्वत पर ब्राह्मणों का वास, और ब्राह्मणों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते हैं। भगवान सूत कह रहे हैं कि गौतम ऋषि ने हजारों हजारों वर्षों तक उस पर तपस्या की, और उस तपस्थली को गौतम ऋषि कैसे छोड़े, बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यह है कि धीरे धीरे उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर कोई ब्राह्मण नहीं रहा, सारे ब्राह्मण पलायन कर गए। और क्यों चले गए सारे ब्राह्मण? तो शास्त्र भागवत के अनुसार, शिव कथा के अनुसार सारे ब्राह्मण उस पर्वत को छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि बहुत वर्षों तक अकाल पड़ा, पानी का अभाव हो गया, सूखा पड़ गई। तो पानी के बगैर तो जीवन नहीं है, पर पानी के बगैर वो जीवन जी सकते हैं जिनके पास में तप है, विद्या है। बंधुओं, ये गुफा, हिमालय में बहुत सारी गुफाएं हैं, बिना पानी के उनमें महात्मा रह लेते हैं, क्योंकि वो गुफा के बाहर आते नहीं, पानी वहां जाता नहीं, तो वो रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास में विद्या है, हवा से पानी खींच लेते हैं, मॉक्सर को खींच लेते हैं श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और शरीर में पानी की हल्की मात्रा पूर्ति कर लेते हैं। क्योंकि जो शरीर एक जगह बैठा है उसको प्यास कम लगती है, जो शरीर चलता फिरता है, काम करता है, उसको पानी की कमी आती है। इसीलिए ध्यान साधना करने वालों को प्यास कम लगती है, भूख कम लगती है, और नींद भी कम लगती है। पर ये थोड़े दिनों के बाद होगा ऐसा। आप शुरू में जब भजन करते हैं ना तो नींद ज्यादा लगती है। आप 5 मिनट भी भजन करने बैठ नहीं सकते आंख बंद करके, तब तक तो आलस्य आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, पानी टपकने लगता है, जमाई आने लगती है, दौड़ा पड़ जाता है, मुर्गियां आने लगती हैं, मुंह खोलो, डकार लो, न जाने क्या क्या, 5-7 मिनट में सब पाप इकट्ठे हो जाते हैं। पर यही अभ्यास, अगर ये अभ्यास हमारा 6-7-10 महीने लगातार चले तो 1-2 समाप्त हो जाता है। आंखों से पानी आना, आलस्य आना, जमाई आना, ये समाप्त हो जाता है। और जब ये 1-2 हम 9-10 महीने में समाप्त कर देते हैं प्रमाद का, तो अगले 10 महीने में और दोष मिट जाएगा, अगले 10 महीने में और दोष मिट जाएगा। कुल मिलाकर के वही 5-6 साल में आपकी साधना पटरी पर आ जाएगी। अगले 5-6 साल मतलब 11 साल में तो आपकी साधना रंग दे जाती है, सफल हो जाती है। 11 साल बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा बोलो, किससे पूछूं? अब समस्या ये है, जयवंत पाटिल, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए? 40-42, देख लो, 42 साल हो गए शादी को, और जयवंत पाटिल को पता ना चल रहा कि 40 साल कहां गए। वही मैं कह रहा हूं आपको, शादी होने के बाद आपको समझता ही नहीं कि उम्र कहां खत्म हो गई, कब हम इतने साल के हो गए। ऐसे ही 11 साल भजन के भी समझने वाले, पर जब तक शुरू नहीं हो रहा है तब तक पहाड़ दिखता है भजन। अच्छा बताओ, ये 6 दिन किस किस को समझे हैं? 6 दिन बताओ ना, किस किस को समझ गए? आज 6 दिन हो गए,
कब दिन कब जा रहा है, कब रात जा रही है, कब दिन आता है कब जाता है, समझना मुश्किल हो रहा है। पहाड़ कब तक लगता है भजन, जब तक प्रारंभ नहीं हो रहा है। किसी भी काम को करो, प्रारंभिक सब में तकलीफ है। आप खाना बनाना सीखो, आटा लगाना सीखो, हाथ लिथड़ जाते हैं, लपड़ चपड़ हो जाता है, यहाँ गिरता वहां गिरता, परात के बाहर पड़ता। तो 1 महीना 2 महीना करो ऐसा, हाथ लगाओ, आटा गूंदो। महीने 2 महीने में ही आपको आटा लगाना ऐसा आएगा कि आपकी ना परात सनेगी, ना आपका इधर गिरेगा ना उधर गिरेगा, मामला एकदम सही हो जाएगा। है? सदगुरु भगवान श्री सूत कहते हैं सौनक ऋषि से, यद ब्रह्म युक्तान देवस्तुतिभ्य त्वयाह ब्राह्मणो गतिपयुक्त मूल जाता स्मृति भार्यार संगे रूपस्य ध्यानम यद वरुण योग। गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा, देवी ये बहुत बड़ा नमक हरामी है। जिस धरती पर रहकर जीवन जिया, जिस धरती पर रहकर यश पाया, जिस धरती पर भगवत कृपा पाई, उस धरती को छोड़कर चले जाना, आपत्ति आने पर यह बहुत अपराध है। सभी ब्राह्मण चले गए, जाने दो अहिल्या, हम यहीं मरेंगे। अहिल्या ने कहा, स्वामी पानी के बगैर कैसे जिएंगे? तो गौतम ऋषि ने कहा, जीने के लिए कह कौन रहा है, मैं तो मरने के लिए कह रहा हूं, यहीं मरेंगे। बस ऐसी संगनी हो, ऐसी पत्नी हो, संकट आने पर, गरीबी आने पर, आपत्ति आने पर, बदनामी आने पर पति का साथ देवे, पति का साथ देवे, पत्नी का साथ देवे पति, दोनों का संग ऐसा चाहिए। अहिल्या ने कहा, प्रभु आप जैसा चाहे वैसा करें। मैंने स्त्री होने के नाते आपको कहा कि जब सब चले गए तो आप भी चलो, क्या करेंगे यहां पानी के बगैर जीकर, और कैसे जिएंगे? तो गौतम ऋषि ने कहा, तुम वो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ऐसा पति होना भी भाग्य की बात है जो पत्नी को ये कहे कि मैं तुझे मरने। हाँ, बहुत सारे पति ऐसे हैं आज भी जो अपनी पत्नी को सामर्थ्य शक्ति दे देते हैं बोल बचन की। पत्नी हारी बीमारी हो जाए, सीरियस हो जाए, तो पति हिम्मत बनाता है, तू चिंता मत कर, जब तक मेरे पास श्वास में श्वास है तुझे मरने नहीं दूंगा। इतना कह दिया, बहुत हो गया। वैसे पत्नी जानती है कि ये बेचारा खुद मरने वाला है, मुझे कहां से बचाएगा, पर इतना कह दिया तो पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। पत्नी तो इतने में ही सही हो जाती है, बिना गोली के ठीक हो गई, वो तो चलने फिरने लग गई, एकदम फिट हो गई। पति ने जो कह दिया तो पत्नी को बहुत ज्यादा सुख मिलता है पति के वचनों से, है। कुछ पति कभी कभी कह देते पत्नियों को, मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, पत्नी प्रसन्न हो जाती है, आप कहेंगे महाराज चटकोले सुना रहे हैं आप। ना, चटकोले नहीं सुना रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्त्री का जो हृदय है जितना जल्दी खराब होता है उतना जल्दी अच्छा भी हो जाता है। अच्छा, स्त्री खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी बदमाश हो जाती है, और ठीक भी जल्दी हो जाती है। स्त्री के अंदर लालच जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। कितना लालच होता है स्त्री के अंदर, तराजू तो तोल नहीं सकते, कैसे लिमिट कैसे बताएं। इसीलिए यही बता सकते हैं कि ज्यादा लालच स्त्री में पाया जाता है। स्त्री को हर चीज जो है
ज्यादा ज्यादा होना। कितनी ज्यादा? देखिए, कई स्त्रियों के आप घर में चले जाओ, गरीबी से जूझ रही हैं, रोटी खाने को है नहीं, लाइट वाले लाइट काट के गए, मीटर बिना वोल्टेज के चल रहा है, पर साड़ी सुसरी 10-20 तब भी मिल जाएगी। साड़ियों का ठेका बहुत है। रहे जो स्त्री में अच्छा है वो तो कहना पड़ेगा, जो खराब है वो भी कहना पड़ेगा। स्त्री बहकू जात है, ये बहकती बहुत जल्दी है, एक जगह फिक्स नहीं है इसका जीवन। दर दर जाने की आदत स्त्री में होती है, एक जगह संतोष नहीं है, और इसके कारण गैर फायदा उठाते इनका सब समाज के लोग, दुनियादारी सब गैर फायदा उठाती है। बाजार में जाओ, दुकान पे जाओ, मकान पे जाओ, सब जगह हाँ, स्त्री जो है एक जगह सबसे ज्यादा अच्छी है, जहां पुरुष अच्छा नहीं है। वो जगह कौन सी है? सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान पर महिला जितना फायदा करके ला सकती है, पुरुष से उतना फायदा हो सकता नहीं है। सब्जी की दुकान पे महिला बहुत बड़ी बार्गेनिंग करती है, बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है। वहां महिला को जरूर भेजना चाहिए, सब्जी तुम ही खरीदो। मुझे ऐसा विश्वास है अपने अंदर से कि 100 में से 80 महिला हरी मिर्ची का पैसा देती नहीं है। चाहे पसीना छूट जाए ससुरो माथे को सबरो, पर देना नहीं, हरी मिर्ची का पैसा तो देना नहीं है। चाहे चक्कर 3 मारने पड़े ठेला वाले के, हाँ, चाहे बगल में आके खड़ा होना पड़े। है भैया, अरे धनिया लिया है, ये लिया है, वो लिया है, कठेड़ लिया है, फड़ाना लिया है। आजकल बरसा में कौन खा रहा है, तो भी हम ले रहे हैं सब्जी, और तू है कि 4 मिर्ची। ये क्या है? ये अच्छाई है महिला की। अब ये मजाक जैसा जरूर लग रहा है, पर ये महिला की गुणवत्ता है, ये अच्छाई है। सदगुरु भगवान कहते हैं, सौनक ऋषि, आज अहिल्या माता ने पति की आज्ञा का पालन किया, दोनों पति पत्नी ध्यानस्थ हो गए और वरुण देवता का ध्यान करने लगे। वरुण देवता को मना रहे हैं, वरुण देवता का ध्यान कर रहे हैं, और जैसे ही गौतम ऋषि का ध्यान प्रसन्न हुआ, वरुण देवता प्रकट हुए, तो वरुण ने कहा, गौतम, सारे ब्राह्मण चले गए, तुम यहां मरने के लिए क्यों ठहरे हो? अरे मेरा ध्यान यहां नहीं, जहां जलपान हो, खान पान हो, वहां जाके करो। अरे यहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बिना जल के। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं तो आप तो जल के अधिपति हैं, आप कृपा कर दो। अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो आप मुझे यही फल दे दो कि आप मुझे जल प्रदान कर दो। वरुण देवता प्रसन्न होकर कहते हैं, गौतम ऋषि, तुम्हारी अंजलि से एक बार में ब्रह्मगिरी पर्वत पर जितना गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढा को मैं अक्षय भर दूंगा। धरती आकाश जहां भी समुद्र है, तब तक तुम्हारे उस गड्ढे में जल रहेगा। गौतम ऋषि ने एक बार में जितना गड्ढा करना था हाथ से कर दिया। वरुण देवता में उसमें अक्षय जल भर दिया, ब्रह्म कुंड में जल भर दिया, और चले गए वरुण देव, स्थापित कर दिया जल देवता को। गौतम ऋषि ने उस अंजलि भर जल से ही अपनी जिंदगी को प्रारंभ किया। कम से कम पानी में आदमी कैसे जिंदगी जी सकता है, गौतम ऋषि बता रहे हैं। गौतम ऋषि कह रहे हैं, पानी का अभाव हो तो वस्त्र धोना बंद कर दो, पानी का अभाव हो तो स्नान बंद कर दो, पानी का अभाव हो तो आचमन करके ही प्यास बुझाओ।
और पानी का अभाव हो तो एक बूंद पानी की कीमत समझो। एक बूंद पानी की कीमत क्या है बताओ? आपको नहीं पता, मेरे को पता है। अच्छा, जलते हुए दिए पे एक बूंद पानी डाल दिया जाए तो क्या हो सकता है? बुझ जाएगा। अगर जलता हुआ दीपक एक बूंद से बुझ सकता है तो पानी की कीमत तो है, एक बूंद में भी शक्ति है। जलती हुई अग्नि को बुझा सकती है एक बूंद।